कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप लोगों का सबका स्वागत है डियर मैम चैनल में। ठीक, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर इसमें समय मिल गया तो एक्सरसाइज के भी मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रो समझना बहुत जरूरी है। सबसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज में ज्यादा फोकस करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट छोड़ जाते हैं। लेकिन ये जो है, अगर आपको इसको इंट्रोडक्शन नहीं मालूम तो आप एक्सरसाइज इसमें नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करें फिर। माई सेल्फ पूजा जोशी, नाम तो सुना ही होगा। ओके, चलिए फिर अब आता है फर्स्ट थ्योरम। क्या कहती है? आ डायगोनल ऑफ द, ये जो चैप्टर है वो पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? आ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कहता है एक पैरेललोग्राम है, उसमें जो उसका डायगोनल है वो उसको दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये क्या होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन आपने पढ़ी है, इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वो कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड था। इसमें क्या होते हैं आपके, अगर दो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये इसे बांटता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए थ्योरम क्या कहती है? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो क्या होगा? ए बी जो होगा सी डी के बराबर, ए बी साइड जो है सी डी के बराबर, और ए डी साइड जो है वो बी सी के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर, ए डी जो होता है वो बी सी के बराबर। तो ये होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो दो बातें हमने पढ़ी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। चलिए इसमें हम एक पैरेललोग्राम और बना देते हैं, ए बी सी डी। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? थ्योरम क्या कहती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप भी कहीं पर नोट करिएगा, ठीक है, इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। ये एंगल इसके अपोजिट है, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर। एंगल सी जो ए जो होगा वो सी के बराबर। यानी ए और सी आपस में बराबर, जैसे ए और सी आपस में बराबर, और एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक, अच्छा फिर और थ्योरम की बात करें, जैसे एक पैरेललोग्राम में और बनाऊं, पी क्यू आर एस लिख दें। अपोजिट एंगल की बात हो गई, अपोजिट साइड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स की क्या कहानी है इसमें? डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे समझ लीजिए ये ओ पॉइंट है, ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर। ध्यान से सुनना, ये जो डायगोनल है ये इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ओपी इज इक्वल टू ओबी होगा। इसी तरह से ये वाला डायगोनल इसको आधे आधे में बांटेगा, ये साइड इसके बराबर। यानी कि क्या होगा आपका, यहां पर लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके बराबर। अगर हम कहें ओपी और ओआर आपस में बराबर होंगे, और क्यूओ और ओएस जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को?
चलिए और देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है इसमें। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, अपोजिट मैंने ये नहीं बताया साइड आपको ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं और पैरेलल। कहने का मतलब क्या है? ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप पहले इतना नोट करिए। चलो शाबाश, अच्छे बच्चे हो, शैतानी वाले बच्चे हो आप, बहुत शैतान हो, मुझे सब पता है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, ठीक। नोट करने के बाद मैं आपको एक बार समराइज करा देती हूँ, ठीक। जो जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार बता देती हूँ। उसको समराइज करना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपको करवा देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं इसमें। चलिए, सबसे पहली बात, ये पैरेललोग्राम का पिक्चर क्या था इसमें? पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके पैरेलल, यानी कि AD इज इक्वल टू BC होगा और AD इज पैरेलल टू BC होगा। अच्छा, इसी तरह से AB जो होगा वो CD के इक्वल, AB जो होगा वो CD के इक्वल और AB जो होगा वो CD के पैरेलल, ठीक है। ये कंडीशन पता लगी, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं कि आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, तीसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि क्या होगा? AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू OC। AO किसके बराबर होगा? OC के। और इसी तरह से BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। डायगोनल जो है वो क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक नई पिक्चर बनाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हॉस पॉज हो चुका है, थोड़ा सा मैशअप हो गया है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B एंगल D के बराबर होगा, फोर्थ वाले में एंगल B एंगल D के बराबर होगा और एंगल A आपका एंगल C के बराबर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार इसका रिवीजन करिएगा तो बिल्कुल पक्के से अच्छे से समझ में आए। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी कंडीशन क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी कंडीशन क्या है? इसके डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटते हैं। चौथा क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर को। अब मैं करवा देती हूँ आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अब इंट्रोडक्शन को हटा के हम एक्सरसाइज लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल्स ऑफ
quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. ठीक है, find all the angle. Find all the angles. जितने भी हैं सारे एंगल्स निकालो कह रहा है। बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ भी कठिन नहीं है। सारे एंगल आपको दिए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब आपको बताया नहीं है कि पैरेललोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो किसी भी शेप का आप क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना सकते हो। इस तरह से मैंने बना दिया ये, ना ये पैरेललोग्राम है ना रोम्बस है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगलों का जो रेशियो है वो ये है। अगर आपको पता है जब रेशियो को हम अलग अलग करते हैं तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। जैसे समझ लीजिए अगर आपको 3 लिखना है, ए में 3 है ना एंगल, तो 3x लिखोगे, 5x, 9x, 13x। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेट द एंगल्स आर। अब ये रेशियो में आपको दिए हैं, अगर इनको अलग अलग लिखना होता है तो कोई वेरिएबल लगाते हैं। एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x। ठीक हो गया। इन सबको जोड़िए तो जरा, इन सबको जोड़ के देखो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। जब चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, चारों एंगलों को जोड़ के। समझ लो ये 3x है, ये कितना है 5x है, ये कितना है 9x है और ये 13x है। इन चारों एंगलों को, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम 360 होता है। इस चीज को ध्यान देना, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो इन चारों को जोड़ के हमारा 360 आना चाहिए। अच्छा, इन सबको जोड़ो, 13, 5 और 3 8, 8 और 9, 8 2 जा 16 और 17, 17 और ये 13, 30 आ रहा है। 30x इज इक्वल टू 360। तो 0 से 0 का कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 12 आ गई। तो सारे एंगल आपको निकल जाएंगे। अब क्या कठिन है, अब कुछ भी कठिन नहीं है, ये तो क्वेश्चन आसान था आपका। ठीक है, तो सारे एंगल आप फाइंड, यू कैन फाइंड दीज एंगल। देखो एंगल 1 निकालें, एंगल 1 कितना हुआ 3x, x की जगह वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी हुई 12, यह है आपका 36। एंगल भी देखिए 5x यानी कि 5 इंटू 12 60 डिग्री। अब एंगल सी निकालिए, एंगल सी कितना है 9x, तो 9 इंटू 12 यानी कि 108 डिग्री। और एंगल डी ये कितना हुआ 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 कितना हुआ, 13 इंटू 12 कर लेते हैं यहां पर 156। ठीक है, बस ये सारे एंगल हमको मिल गए हैं, यही हमको निकालना था, फाइंड ऑल द एंगल्स। अच्छा ये सोचिए कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, आप इन सब एंगलों को जोड़िए, अगर 360 आता है तो इसका मतलब आपका करेक्ट है। ठीक है, कहीं पर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमारा आंसर आ चुका है, ये आंसर हमारा आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए सारे एंगलों को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 60 प्लस 108 प्लस 156, इन सबको जोड़िए 360 आना चाहिए। 6 और ये 14, 14 और 6 20, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 1 2 3, ये देखो आया 360, सबको जोड़ के 360 आ रहा है ना। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट बना है हमारा, कहीं पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए सब बच्चे इसको पॉज करेंगे और इसको करेंगे आप नोट। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2।
इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको दिया है कि डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के इक्वल है तो बताना है कि वो रेक्टेंगल है। आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन आप लगाओगे लेकिन लास्ट में उसको रेक्टेंगल प्रूव कर दोगे। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे, पैरेललोग्राम मत बनाना, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, हमने जो ये जो है इस फिगर को अभी हम इसको पैरेललोग्राम मान के चल रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम कहा है हमसे। ठीक है, और इसके डायगोनल इक्वल दिए हैं, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD आपको दिया है, AC और BD आपको दिया है। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू BD। अब आपको पैरेललोग्राम मानते हुए, पैरेललोग्राम क्योंकि इसने कहा ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दो इधर, देखो हमें दिया है AC इज इक्वल टू BD, तो हम क्या करेंगे, ABC और BDC को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या होगा, तो यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल आ जाएंगे किसी तरह से। देखो रेक्टेंगल का क्या कंडीशन होती है, अपोजिट साइड से इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम थोड़ा थोड़ा एक से हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल से तो काम आपका बनने वाला है नहीं। आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा जो ये कोने के जो एंगल है ये 90 है। अगर आपने दिखा दिया कि एंगल B और C ये 90 है तो आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसलिए कोने के एंगल आपको 90 दिखाने। अब वो 90 आप कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। क्या करो? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। तो चलो हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या है हमारे पास, देखो AB और CD बराबर होंगे आपस में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अभी आप पैरेललोग्राम की कंडीशन लगाओगे, ध्यान रखना रेक्टेंगल की कंडीशन मत लगाना इसमें। अभी आप पूरा पैरेललोग्राम मान के चलेंगे, रेक्टेंगल की कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, लास्ट में रेक्टेंगल उसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, यानी कि AB इज इक्वल टू CD, ये दिया है। अच्छा, BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, ये तो आपका गिवन है। ये क्या है, कॉमन साइड, ये वाली साइड देखो BC, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है ना। तो यानी कि ये तो आपकी साइड हो गई, ये कॉमन हो गया। और AC इज इक्वल टू BD आपको दिया है। यहां पर गिवन ना लिख के आप एक कंडीशन और अच्छी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो, इससे और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, उससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ इन्हें कंडीशन मालूम है। अच्छा, BC इक्वल टू, और AC और BD तो आपको इक्वल दिया है, ये गिवन में आएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कौन सा रूल लगाएंगे कॉन्ग्रेंसी के लिए। देखो इसके लिए कॉन्ग्रेंसी आना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने कॉन्ग्रेंसी ढंग से नहीं पढ़ी है, पहले वो कॉन्ग्रेंसी पढ़े तब इस टॉपिक में आए। ठीक है, तो कौन सा नियम है, देखो SSS रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। तो आपका आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। ये देखो ये कॉन्ग्रेंट हो गए, इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी हमने इक्वल प्रूफ करा है, 90 नहीं करे, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखना, हाँ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं
होती है पैरेलल। तो इसका मतलब देखो एंगल बी और एंगल सी, देखो यहाँ पर ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और यहाँ पर एक जो है ये लाइन, ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। हमने पढ़ा था दो लाइन ऐसे पैरेलल हो, अरे एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाले एंगल को हम क्या कहते थे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन उसे कट करे, तो अंदर के जो एंगल होते हैं उन्हें सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला जाता है। इसका मतलब है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां पर आप लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां पर विजिबल है कि नहीं है एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, पता लगा मैंने लिखा और आपको नजर ही नहीं आया, थोड़ा सा एक लाइन कट गई है। चलिए इस लाइन को मैं यहां लिख देती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ। हाँ, इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन वहां पर कट जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे सम ऑफ, देखो जो भी चीज आप करोगे उसका रीजन आप जरूर देंगे, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। जो भी आप करेंगे उसका रीजन जरूर देंगे। अच्छा, दोनों लाइनें पैरेलल थी इसलिए हम ये कर पाए। अगर पैरेलल नहीं होती तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं लगा पाते आप। पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, तब आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। अब ये देखो बी और सी आपस में बराबर हैं, बी और सी आपस में क्या है? बराबर है। तो आप एंगल बी और इस सी को भी एंगल बी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो एंगल बी जितना है उतना ही एंगल सी है, ये आ गया 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं, देखो ये 90 ये 90 बन गए। तो इसी तरह से यहां पर लिख सकते हो, कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, इधर पर लिख देते हैं। सिमिलरली अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, ए और डी भी ऐसे ही इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्या आ जाएंगे 90। तो जब आपके कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री प्रूव हो चुके हैं तो आप कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल आ गया। एक बार मैं देख लूं विजिबल है कि नहीं है। चलिए सब लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये पिक्चर बनाई, थोड़ा दिखने में रेक्टेंगल जैसी बनाना, क्योंकि लास्ट में आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल की तरह आपने पिक्चर बनाई, लेकिन ये है पैरेललोग्राम, अभी आप पैरेललोग्राम मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी सी को बी सी डी के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ये साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, ए सी इक्वल टू बी डी आपको दिया था। आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, फिर आपने कहा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, तो उनके जो नीचे के एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का एंगल का सम 180 होगा। ठीक, नाउ यू हैव एडेड बोथ, दोनों को जोड़ा आपने, और बी की जगह सी की जगह पर भी बी लिख के आपने एंगल बी की वैल्यू निकाल दी। एंगल बी जितना आया उतना ही एंगल सी, दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली हमने कहा ये दोनों भी इसी तरह से आ जाएंगे, इनको करने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप सिमिलरली करके लिख देना, फिर आप कह देना सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बस यही करना था हमें। एक बार जल्दी से आप इसको देखिए और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो 1 2 3। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रूम्बस। आपको बताना है ये एक रूम्बस है,
जब इसके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो है 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ये जो है ये 90 डिग्री है। इतना समझ में आया आपको बात? ये क्वाड्रिलेटरल है, केवल क्वाड्रिलेटरल है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो एंगल है वो 90-90। तो आपको प्रूफ करना है ये एक रूम्बस है। तो रूम्बस कैसे प्रूफ करेंगे? आप इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, फिर इन दोनों को प्रूफ कर देंगे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड, चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये एक रूम्बस है। चलो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है? गिवन में क्या दिया है आपको? आपको दिया है, इसका नाम बीच में ओ लिख लो। ठीक है, इसको जो है बीच में ओ लिख दो। AO इज इक्वल टू OC दिया है, BO इज इक्वल टू OD दिया है, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA जो है आपको 90 दिया है। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगलों की बात करें, देखो क्या क्या दिया है। AO इज इक्वल टू OC गिवन है, ठीक है। BO इज इक्वल टू BO, ये आपका कॉमन हो गया। ओके, उसके बाद देखिए AOB इज इक्वल टू BOC, ये कितना है, 90 डिग्री है। देखो इन दोनों ट्रायंगलों को देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल 90-90, ठीक, और ये साइड कॉमन, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से नियम से? बाई SAS रूल। AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया BOC के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बस अब हम कह देंगे कि AB इज इक्वल टू BC, ये आ गया आपका CP CT से। किससे इक्वल आ गया? CP CT से। एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है देख लें। चलो यहां तक तो सब नजर आ रहा है, ठीक है। आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, AB और AC BC आपस में बराबर हो गए। अब क्या करना है? अब सबको करने की जरूरत है नहीं, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसी तरह से इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, सीधे सिमिलरली लिख दीजिए। हर बार इतना लंबा कहाँ करते रहेंगे आप लोग। सिमिलरली BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो BC इज इक्वल टू CD, ठीक है। और सिमिलरली COD इज कॉन्ग्रुएंट टू DOA, तो यहां पर आपका आ गया CD इज इक्वल टू AD, यहां पर लिखेंगे बाई CP CT, यहां पर लिखेंगे बाई CP CT, ठीक है। देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, ये दोनों आपस में बराबर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, करना नहीं है, खाली आप सिमिलरली लिख दो, वो सब समझ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर कर दिया तो ये दोनों आपस में बराबर, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो ये दोनों आपस में बराबर। तो आप अगर इक्वेशन नंबर, इसको चलो 1 का नाम दे दो, ये 1 कह दो, इसको आप 2 कह दीजिए, इसको आप 3 कह दीजिए। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अगर हम फ्रॉम 1, 2, 3 में देखें, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इनको अगर हम देखें तो सारी साइडें आपस में बराबर हो रही है। BC इज इक्वल टू, देखो AB इज इक्वल टू BC
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। देखो ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर। तो आपके देखो सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है। विजिबल है कि नहीं है? थोड़ा सा नीचे से कटा हुआ है लेकिन फिर भी दिख रहा है, ये दिख रहा है सब चीजें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमने कह दिया कि सारी साइडें जो हैं ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी और सी डी ए डी के बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, या आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा होगा, ये लिख लीजिए जल्दी अगर किसने कॉपी नहीं किया है। तो यहाँ पर हम अब रिजल्ट लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। सारी साइडें देखो, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करो, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इन दोनों को इक्वल दिखा देना सीपीसीटी से, फिर इन दोनों को इक्वल दिखा देना सीपीसीटी से, ये दोनों लाइनों, फिर कह देना कि सारी साइडें आपस में बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए फिर, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जम के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और बार बार इन वीडियोस को देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप इन अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे से सीख जाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।